नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर जी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि 2022 में ही रिलीज हुई है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। कहानी के शुरुआत में ही हम डॉक्टर उदय गुप्ता को देखते हैं। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट है और उसने अभी अभी अपनी फाइनल मेडिकल प्रोफेशनल एग्जाम दी है। वो भोपाल में अपनी माँ शोभा के साथ रहता है। उदय के पापा गुजरे तब उसकी माँ ने उसको बड़ा किया है। उसकी माँ को शेफ बनने का शौक है, इसलिए वह सोशल मीडिया पर अपने शौक को बड़ा बनाना चाहती है। वहीं पर हम चड्डी को देखते हैं। वो उदय का किराएदार के साथ अच्छा दोस्त भी है। वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। उदय अपने चचेरे भाई डॉक्टर अशोक से इंस्पायर होकर ऑर्थोपेडिक करना चाहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में उसके रैंक ऑर्थोपेडिक के लिए कम आती है। इस बात से वह बहुत परेशान होता है क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अपनी माँ और शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा, तभी वो ऑर्थोपेडिक कर सकता है। लेकिन उदय के पास एक ऑप्शन होता है कि वो गायनोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग तज्ञ ले सकता है, पर उदय वो लेना नहीं चाहता क्योंकि उसका मानना है कि वो स्त्री रोग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो चीज नहीं है वो उस पर इलाज कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उदय रीचा नाम की लड़की से प्यार करता है, पर उसे लगता है कि रीचा विशाल से प्यार करती है जो कि उसका भी दोस्त था, और रीचा को लगता है कि उदय लड़कियों की बातें कभी नहीं समझता। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर उदय अपने चचेरे भाई अशोक से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे ऑर्थो नहीं बल्कि गायनोलॉजिस्ट मिल रहा है। अशोक उसे सलाह देते हुए बताता है कि फिलहाल तुम गायनोलॉजिस्ट लेकर पढ़ाई शुरू करो और 1 साल तक उसके साथ ऑर्थो की पढ़ाई करते रहो, फिर अगले साल गायनी से ऑर्थो ले लो। तब उदय उसकी बात मान लेता है। वही अशोक उसे काव्या नाम की लड़की से मिलवाता है जो कि उसकी क्लाइंट थी। काव्या अभी भी हाई स्कूल में है, उसे भी डॉक्टर बनना है। वो उदय से पूछते हैं कि आप गायनी क्यों नहीं लेना चाहते। वो कहता है कि गायनी लड़कियां करती है, लड़के नहीं करते, और फिर वो उन दोनों से मिलकर यहाँ से निकल जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि उदय गायनोलॉजिस्ट के लिए भोपाल में ही एडमिशन लेता है। वो पहले दिन कॉलेज जाता है, पर वो खुद से नाखुश होता है क्योंकि उसके कॉलेज की एचओडी डॉक्टर नंदिनी ने उसे क्लास में लेट आने के लिए डांटा होता है। वही उदय क्लास में अकेला लड़का था, बाकी सारी लड़कियां होती है, और क्लास के बाद उसकी सीनियर डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी और बाकी लड़कियों ने मिलकर उसके साथ रैगिंग ली थी। अब रात को उदय परेशान होकर अशोक से मिलता है और उसे ये सारी बात बताता है। अशोक उदय को सॉल्यूशन देते हुए बताता है कि कॉलेज में लीव एप्लीकेशन देकर घर में रहकर पढ़ाई कर लो। वहीं पर हम काव्या को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या और अशोक एक दूसरे से प्यार करते हैं। काव्या इन दोनों की बातें सुन रही होती है। वही उदय बहुत गुस्से में होता है और अपनी गर्लफ्रेंड रीचा को कॉल करता है और उसे बहुत चिल्लाते हुए कहता है कि उसी के वजह से आज उसकी हालत हुई है। उदय का मानना है कि रीचा उसके साथ प्यार का नाटक करती रही और उदय प्यार के चक्कर में एग्जाम में कम नंबर लेकर आया। वो सारा ब्लेम रीचा पर ही डालता है। खैर उदय अगले दिन कॉलेज आता है, पर नंदिनी उसके बिहेवियर को देखकर फिर से उसे डांटती है। उदय जैसे तैसे खुद को उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। प्रेग्नेंट औरतों को देखकर उसकी चीखें सुनकर उदय परेशान रहने लगता है। उसकी यह हालत देखकर डॉक्टर फातिमा और बाकी लड़कियां उसके साथ बातचीत करने लगती है। वहीं पर डॉक्टर कुमुदलता प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फातिमा है कि उसे लेकर उदय के साथ बाइक पर जाती है। एक पार्टी के दौरान फातिमा उदय को अपने मंगेतर आरिफ से भी मिलवा देती है। आगे उदय की दिक्कतें और भी बढ़ने लगती है। वो ठीक से औरतों का इलाज करने में झिझक महसूस करता है। ये देखकर डॉक्टर नंदिनी फिर से उसे डांटते हुए पूछते हैं कि तुम्हें गायनोलॉजिस्ट क्यों नहीं करना। उदय कहता है कि एक मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर की तरह औरतों का हैंडल नहीं कर सकता। नंदिनी उसे समझाते हुए कहती है कि उसे अपना मेल टच को खत्म करना होगा। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, कोई मेल या फीमेल नहीं। उदय डॉक्टर नंदिनी की मेल टच वाली बात को लेकर और भी परेशान होता है। अगले दिन एक आदमी अपने बीवी को लेकर हॉस्पिटल आता है क्योंकि वो मां नहीं बन रही थी। तब डॉक्टर उदय उस औरत को चेकअप करने लगता है, पर वो आदमी उदय को सबके सामने मारने लगता है क्योंकि वो अपने बीवी का चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाना चाहता था। उस आदमी को हॉस्पिटल में हंगामा करते देख डॉक्टर नंदिनी आती है और उस आदमी को डांटते हुए कहते हैं कि आपको बाप बनना है तो आपकी बीवी का चेकअप तो करवाना होगा। यहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल होगा वही चेकअप करेगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर नंदिनी उदय पर गुस्सा होती है। उसे कहती है कि तुम्हें मेडिकल के एथिक्स सीखने होंगे। जब एक फीमेल पेशेंट को मेल डॉक्टर चेकअप करता है तब उसके साथ एक फीमेल सबऑर्डिनेट का होना जरूरी होता है। अगर उस आदमी ने कंप्लेंट की तो तुम्हारी वजह से इस हॉस्पिटल और इस डिपार्टमेंट
का नाम खराब होगा। उदय उससे माफी मांगता है और इसके बाद फातिमा उदय को समझाती है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए। उदय धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक रात को वो दोनों किस करते हैं, लेकिन फातिमा खुद पर शर्मिंदा होती है कि वो एक रिलेशन में होकर उदय के साथ कैसे किस कर सकती है। वो उसे मिलकर ये सब बंद करने को कहती है, पर उदय कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम शादी नहीं करने वाले। इस बात पर फातिमा गुस्सा होकर कहती है कि उदय, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड रिचा ठीक कहती थी कि तुम्हें लड़कियों की बातें कभी समझ नहीं आती, और वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन आरिफ उदय से मिलकर बताता है कि फातिमा ने उसके किस के बारे में उसे बताया। अगर तुम फातिमा से प्यार करने लगे हो तो बता दो, पर उदय खुद ऑकवर्ड होके बताता है कि उसके बीच कोई ऐसी बात नहीं है, और वो हॉस्पिटल चला आता है। वहीं पर वो देखता है कि एक औरत को लेबरपन होने लगे है। वो बहुत चीख रही होती है। तब उदय समझ जाता है कि बच्चा दुनिया में आने को तैयार है। फिर वो तुरंत कॉरिडोर में ही खुद अकेले एकदम सेफली उस औरत की डिलीवरी करता है और उसका बच्चा उसे सौंप देता है। इस बात से सारे लोग उदय की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी ये पहली डिलीवरी थी और सबके सामने उसने डिलीवरी की। लेकिन नंदिनी उस पर बहुत चिढ़ जाती है, क्योंकि उदय ने फिर से रूल तोड़ा था और उसने खुद उस औरत को चेक नहीं किया था और सीधा सबके सामने डिलीवरी कर दी। उदय बताता है कि कंपाउंडर सुनीता ने उस औरत को चेकअप किया था, इमरजेंसी की वजह से उसने डिलीवरी वही कर दी। लेकिन नंदिनी कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है एक औरत के वजाइना में हाथ डालकर चेकअप करने में? डॉक्टर तुम हो कि सुनीता? वो कहता है कि मेल होने के वजह से कोई पेशेंट उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाती, पर नंदिनी कहती है कि इस देश में टॉप के औरतों के डॉक्टर खुद मेल है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे मेल होने में नहीं बल्कि खुद तुम में है। और ये भी बताती है कि पप्पू साहू और उसकी बीवी ने उदय के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। ये वही पप्पू साहू है जिसने उदय के साथ उसकी बीवी को चेकअप करने पर हंगामा किया था। उदय नंदिनी की बातों से बहुत निराश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत खुशी भी होता है, क्योंकि जिस औरत की डिलीवरी उसने की थी वो औरत उसे भगवान का दर्जा देकर उसके बच्चे का नाम उदय के नाम पर रखती है और उसे शुक्रिया भी कहती है। पर हॉस्पिटल के डीन उपाध्याय उदय के कंप्लेंट की जांच करवाने के लिए एक कमेटी बिठाते हैं। उसमें उदय के साथ वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की जाती है, पर सारे डॉक्टर लड़कियां उदय का ही साथ देती है और उसे सपोर्ट करती है। एक दिन उदय फातिमा के साथ खाना खाने होटल में जाता है, पर वहाँ उसकी माँ एक आदमी के साथ ऑलरेडी आई होती है। वो फातिमा को देख कर कहती है कि तुम उदय की गर्लफ्रेंड हो ना? उदय हर वक्त तो तुम्हारी ही बातें करता है, मुझे भी तुमसे मिलना था। फातिमा ये सुनकर गुस्सा होकर जाने लगती है, लेकिन उदय उसे रोकने लगता है। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर मैं गलत थी। आरिफ को तुमने हमारे रिश्ते के बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया तो मैं बहुत खुश थी। तुम अच्छे दोस्त हो, पर नहीं, तुम कभी नहीं समझोगे, कहकर चली जाती है। इस बात से उदय बहुत परेशान होता है। फातिमा उदय से बात करना ही बंद करती है। दूसरी तरफ उदय उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर फातिमा उसकी एक नहीं सुनती। देखते ही देखते उदय अपने कामों को सीरियसली करने लगता है, जिसके वजह से उसकी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इस बात से फातिमा खुशी महसूस करती है और यहाँ उदय तय कर लेता है कि वो ऑर्थो नहीं बल्कि गायने ही कंप्लीट करेगा। उसी बीच अशोक उदय को बताता है कि काव्या प्रेग्नेंट हो गई है और अब अशोक काव्या को अबॉर्शन करवाना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी बीवी और बच्चे को पता चलेगा। इससे बेहतर है कि वो चुपचाप उदय के हॉस्पिटल में काव्या का अबॉर्शन कराए। उदय ये सुनकर हैरान होता है, पर वो अशोक को अपना आइडल समझता है और वो उसका भाई भी था, तो वो काव्या का अबॉर्शन करने के लिए तैयार होता है। फिर उदय फातिमा को मदद मांगता है, उसे बताता है कि काव्या उसकी दूर की बहन है। तब फातिमा काव्या का चेकअप करती है और उदय को बताती है कि वो काव्या का अबॉर्शन नहीं कर सकती, तो उसे नंदिनी मैम के पास ही जाना होगा। और वो उसे रियलाइज करते हुए बताते हैं कि काव्या के बारे में मैम से सब कुछ सच बताना, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि काव्या ने उसे ऑलरेडी बताया होता है कि वो उसका भाई नहीं है। अब उदय अशोक के बारे में उसे बताता है। वो कहते हैं कि काव्या सिर्फ 18 साल की है, तुम्हारे भाई को सेक्स करने से पहले सोचना चाहिए था। पर उदय कहता है कि इसमें कौन सी बात है, मैंने भी तो तुम्हारे साथ किस किया था, रिलेशनशिप में तो ये सब होता ही है। वो गुस्सा होकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ मेरी मर्जी से किया, पूरे होशो आवाज में, पर तुम्हारे भाई ने उसका फायदा उठाया है। उदय उसकी बातों से चुप सा होता है। फिर वो नंदिनी के पास जाता है, काव्या के केस लेने को बोलता है, पर वो बताती है कि ये केस बहुत ही रिस्की है, इसमें काव्या की जान भी जा सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी भी समझ जाती है कि उदय उससे बातें छिपा रहा है। फिर उदय अशोक को बताता
है कि काव्या का ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं कर रहा क्योंकि ये रिस्की है। तब अशोक काव्या को उदय के घर में ही कुछ दिनों के लिए छिपा के रखता है और उदय काव्या को लेकर अपने घर आता है। काव्या खुद पर बहुत शर्मिंदा होकर उदय को बताती है कि उसने अशोक को अच्छा समझकर गलती की। ऐसी हालत में अशोक उसका साथ नहीं दे रहा। तब उदय उसे शांत करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है। अब एक दिन उदय को पता चलता है कि उसकी माँ विनोद नाम के आदमी से प्यार करती है। तब उदय अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि उसने माँ के लिए अपना ऑर्थो बनने का सपना सैक्रिफाइस किया है, लेकिन माँ है कि घर में तमाशा कर रही है। माँ यह सुनकर बहुत निराश होकर कहती है कि सैक्रिफाइस सिर्फ तुमने नहीं बल्कि मैंने भी किया है, क्योंकि जब वो बीए फाइनल ईयर में थी तब तुम्हारे पिता ने उसके पेट में तुम्हें छोड़कर दुनिया से चला गया। उसने मन बनाया था कि वो बच्चे को गिराएगी, पर दादी ने मना किया और उसने उदय को जन्म दिया। और यह सुनकर उदय को भी समझ आता है कि उसकी माँ ने खुद अकेले उसे संभाला है, उसके सारे सपनों को सैक्रिफाइस किया है। अब वो विनोद से मिलता है और उसे माफी मांगता है और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करता है और अपनी माँ से भी माफी मांग लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि काव्या को उदय ने अशोक के घर छोड़ा था, पर थोड़ी देर बाद काव्या को लोकल हॉस्पिटल से उदय को कॉल करके बताते हैं कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तब अशोक ने उसे इस हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उदय तुरंत उस हॉस्पिटल आता है और काव्या को लेकर डॉक्टर नंदिनी के पास चला आता है। नंदिनी इमरजेंसी के वजह से काव्या का ऑपरेशन करती है, पर वो उदय से गुस्सा होती है क्योंकि उसने फिर से रूल तोड़ा था। वहीं पर अशोक आकर उदय को ही थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुमने काव्या को यहाँ पर क्यों लाया। पर उदय चुप नहीं बैठता, उसे कहता है कि तुम इंसान ही नहीं हो, काव्या को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो तुम्हें आइडल मानता था, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो। वहीं पर काव्या की माँ उससे मिलने आती है, वो भी अशोक को थप्पड़ मार के खरी खोटी सुनाती है। काव्या को होश आने पर वो सब उसे मिलते हैं। उदय काव्या को जिंदा पाकर बहुत खुशी महसूस करता है। वहीं पर नंदिनी को पता चलता है कि काव्या तो अंडर एज है और उदय ने ये बात छिपाई थी। तब वो उसकी कंप्लेंट डीन को करती है। डीन उदय को कॉलेज से रस्टिकेट करने की बात करते हैं, पर उदय नंदिनी से कहता है कि मैम आप जो भी डिसीजन लोगे मुझे मंजूर है, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके वजह से मैंने मेरा मेल टच खत्म कर दिया है, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी। आखिर नंदिनी उसे रस्टिकेट न करते हुए एक मौका देती है, क्योंकि भले ही उसने कई रूल तोड़े लेकिन उसने किसी की जान भी बचाई थी। उदय नंदिनी के डिसीजन से बहुत खुश होता है। फिर उदय फातिमा और आरिफ के एंगेजमेंट में जाता है और फातिमा को बताता है कि वो गलत था। उसने कभी माँ रीचा या फिर फातिमा को नहीं समझा, उनके फीलिंग्स को कभी नहीं समझा और आखिर में वो प्रपोज करता है, लेकिन प्यार के लिए नहीं बल्कि चड्डी की तरह बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये डॉक्टर जी की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।